हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, प्रवासी श्रमिकों की सहायता राशि बढ़ी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 2 लाख राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है। प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मियों व पेंशनर्स को महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला हुआ। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू की जाएगी। अब राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 31 से बढ़कर 34% हो जाएगा। वहीं छठे वेतनमान के तहत पेंशन लेने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 168 से 181% किया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर करीब 450 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, पंचायत चुनाव के बाद स्कूलों में मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद अब सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। पंचायत चुनाव की घोषणा और लगे आचार संहिता की वजह से जाति प्रमाण पत्र बांटने का कार्यक्रम को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और सभी उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है। कार्मिक विभाग के उप सचिव चंद्रभूषण प्रसाद ने निर्देश दिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए 2 मई से 20 मई तक अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना था। इधर पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से 11वीं तक के छात्र छात्राओं को अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। इसकी अगली तिथि का निर्धारण बाद में किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, जान बचाने वाले पन्ना लाल से सीएम ने की बात, डीसी ने सौंपा 1 लाख का चेक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिकुट रोपवे हादसे में 7 ट्रॉलियों में सवार 11 लोगों की जान बचाने में सराहनीय भूमिका निभाने वाले पन्ना लाल से बातचीत की। सीएम ने मोहनपुर के बसडीहा गांव निवासी पन्ना लाल से आंखों देखा हाल भी पूछा। उन्होंने जानकारी ली कि किस प्रकार से उन्होंने फंसे यात्रियों को बचाया, बचाए गए यात्रियों में बच्चों व महिलाओं की संख्या कितनी थी। मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब पन्ना लाल की ओर से एक कर दिया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार विषम परिस्थिति में उन्होंने फंसे हुए यात्रियों को अलग अलग माध्यमों से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। पन्नालाल ने जानकारी दी कि राहत बचाव कार्य में उनके साथ कर्मियों के अलावा पप्पू कन्हैया, शिबू सहित 4 लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्नालाल ने जिस तरह मानवता का परिचय दिया है उसे हर किसी को आत्मसात करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें, 60,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जाने कब बहाली की प्रक्रिया होगी शुरू। झारखंड में प्रारंभिक विद्यालयों में 60,803 शिक्षकों के पद सृजन के लिए शिक्षा विभाग ने फिर से पदवर्ग समिति को फाइल भेज दी है। समिति की मंजूरी मिलने पर पंचायत चुनाव के बाद इन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को पद सृजन संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए और उसे पदवर्ग समिति को भेजने का निर्देश दिया। प्राथमिक स्कूलों के लिए 30,440 पद, मिडिल स्कूलों के लिए 29,175 और 1,188 शिक्षकों के पद सृजन की कार्रवाई हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, अब XE वेरिएंट से हड़कंप, चौथी लहर लेकर लौट रहा कोरोना, केंद्र ने भेजा अलर्ट, स्वास्थ्य संगठन की सख्त चेतावनी। अब तक कोरोना वायरस के मिले ओमिक्रॉन, डेल्टा, BA.2 से बहुत अलग और अधिक ताकतवर, सबसे अधिक तेजी से फैलने वाला XE वेरिएंट यहां पहुंच गया है। गुजरात में 89%, हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले महज 1 सप्ताह में बढ़े हैं। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतें कम हुई है। इधर एशिया और यूरोप में समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर आने की पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने की है। संगठन की ओर से सख्त चेतावनी जारी की गई है। उधर देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख मोदी सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। 5 राज्यों को अलग से एडवाइजरी जारी कर सतर्कता बरतने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, आज से 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, ATM पर भी आफत। सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक आज यानी गुरुवार से 4 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। इन 4 दिनों में अंबेडकर जयंती, बिहू और बैसाखी त्योहार के चलते बैंकों की छुट्टियां हैं, जिसके कारण ज्यादातर राज्यों में गुरुवार 14 अप्रैल से लेकर रविवार 17 अप्रैल तक तमाम बैंक बंद रहेंगे। हालांकि कुछ राज्यों में 4 दिन के बदले 2 या 3 दिन ही बैंक बंद होंगे। RBI कैलेंडर के मुताबिक जिन राज्यों में बिहू और बैसाखी त्योहार मनाए जाते हैं सिर्फ वही बैंक बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची में मारपीट व बाइक जलाने के मामले में FIR, 200 लोगों पर केस दर्ज।
झारखंड की राजधानी रांची के करबला चौक के पास युवकों से मारपीट और बाइक जलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना में 11 नामजद के साथ 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस मामले में एफआईआर पीसीआर में तैनात एएसआई योगेश्वर उरांग की ओर से कराई गई है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक बीते 8 अप्रैल की रात 3 युवकों से मारपीट की सूचना पर पीसीआर 24 की टीम मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंची पीसीआर की टीम ने उपद्रवियों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। उपद्रवियों ने बाइक को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पुलिस की टीम ने उपद्रवियों के कब्जे से बाइक मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन उपद्रवियों पुलिस के सामने ही बाइक को घसीटते हुए थोड़ी दूर ले गए। इसके बाद बाइक को आग के हवाले कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें, खुशखबरी, अब एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे छात्र, यूजीसी का बड़ा ऐलान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब छात्र एक समय में एक साथ दोहरी डिग्री ले सकेंगे। इसके तहत साथ साथ 2 डिग्री कॉलेजों में एडमिशन और एक साथ 2-2 विषयों में ऑनर्स डिग्री ली जा सकती है। एनईपी 2020 में की गई व्यवस्था के तहत 2 डिग्री स्कीम को लागू किया जा रहा है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस शैक्षणिक सत्र से छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर दोहरी डिग्री कार्यक्रम कर सकेंगे। इस पर विस्तृत दिशा निर्देश इसी सप्ताह जारी किए जाएंगे, जिससे विश्वविद्यालयों को इसकी सुविधा मिल सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसा ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।